अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 2 फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, जिसमें हमने जो चैप्टर नंबर 1 था उसके जो है हमने 1, 2, 3 न्यूमेरिकल्स करे थे पहली वीडियो में। और जो है फार्मूला शीट बनाई थी हमने, और हमने सीखा था कि फार्मूला शीट किस तरह बनाते हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। मैं आप लोग को पहले भी बताया था कि फार्मूला शीट की बहुत इंपॉर्टेंस है। आप लोग अगर फार्मूला शीट बना लेंगे अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले, तो ये बहुत आपको हेल्पफुल रहते हैं। आपको याद रहता है कि आपके न्यूमेरिकल्स पे आपकी ग्रिप कितनी बन सकती है, बिकॉज न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फार्मूला। अगर आपको फार्मूला से याद नहीं है, फार्मूले याद नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप जो है फिर सॉल्व कर सकें। तो मेक श्योर करें कि आप लोग की जो फार्मूले पे ग्रिप हो इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छे तरीके से आप जो है फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने 1, 2 और 3 न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। उसके बाद हमारे इस चैप्टर के आई थिंक 3 न्यूमेरिकल्स आर रिमेनिंग, जो कि हमारे पास आते हैं मोशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला टॉपिक था आपके बुक में, थ्योरी में। आई होप कि आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, आप लोग को बहुत अच्छा समझ में भी आया होगा। तो उसी के रिलेटेड ये न्यूमेरिकल्स हैं, हम इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। और इंशाल्लाह जिस तरह हमने पिछले तीनों न्यूमेरिकल बहुत इजीली, बहुत क्विकली सॉल्व कर लिए थे, हम ये न्यूमेरिकल भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलें, तो हम न्यूमेरिकल नंबर 3 इस चैप्टर का, विच इज़ मैंशनड ऑन पेज नंबर 57, और फिर चैप्टर नंबर 2 फिज़िक्स की बुक में आपकी मेंशन है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इस क्वेश्चन में वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, उनको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। सो लेट्स बी स्टार्ट। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट। सही है, एक बॉल है, वो ड्रॉप हुई है फ्रॉम सम हाइट ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 50 मीटर। सही है, उन्होंने हमें क्या बता दिया, एक बॉल है जिसको एक हाइट जो कि 50 मीटर की हाइट थी, वहाँ से उसको ड्रॉप किया गया है, मतलब कि नीचे फेंका गया है। What will be its velocity before touching the ground? वो हमसे पूछ रहे हैं कि भाई, वो हमसे पूछ रहे हैं कि हमें उस बॉल की जो कि ऊपर से 50 मीटर की हाइट से नीचे गिरी है, फेंका गया है उसको, उसकी हमें वेलोसिटी बता दें इससे पहले कि वो क्या टच कर जाए, इससे पहले कि वो ग्राउंड टच कर जाए। देखो हमारे पास 3 टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं बिफोर टचिंग द ग्राउंड। हमें इसकी वेलोसिटी चाहिए इससे पहले कि वो ग्राउंड को टच कर जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने जो पीछे क्वेश्चन पढ़ा था उसका डाटा यहाँ पर मौजूद है। अब हम वो डाटा को देखते हुए करेंगे, क्योंकि हम ये बात जो है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले सिनेरियो में कर रहे हैं कि एक बॉल को ऊपर से नीचे फेंका गया है, तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हैं, विच इज़ जी, इट इज़ नोन एज जी, और वो हमारे पास होती है 10 मीटर पर सेकेंड। वी आई हमारे पास ज़ीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी जो उस बॉल की है वो बिल्कुल ज़ीरो है, और वो किस हाइट से फेंकी गई है, वो 50 मीटर्स हाइट से फेंकी गई है। और वो हमसे पूछ रहे हैं कि इससे पहले कि बॉल नीचे टच हो जाए आप हमें उसकी वेलोसिटी बता दें। तो जिस वेलोसिटी की ये बात कर रहे हैं वो हमारे पास कौन सी वेलोसिटी है, इट्स फाइनल वेलोसिटी। सही है, वो फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछ रहे हैं। दिस इज़ रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ दिस न्यूमेरिकल। सही है, अब हमने जब इन वैल्यूज़ को देखा तो मुझे एक ही इसमें जो है समझ में आ रही है, इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2gh इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, इसमें फुट हो रही है, विच इज़ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फुट हो रही थी। अब हम जो है इन सब पैरामीटर्स की जो वैल्यूज़ हैं वो इसमें रख देंगे, और जिस चीज़ को फाइंड करना है उसको हम इजीली फाइंड कर लेंगे। हमारे पास 2 एज इट इज़ यहाँ उतर गया। जी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड थी, हमने वो लिख दिया, और हाइट की वैल्यू हमें 50 दी हुई है। क्योंकि हमें वी एफ स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है तो ये नीचे एज इट इज़ आ गया है, और वी आई स्क्वायर हमारे पास ज़ीरो था तो हमने ज़ीरो लिख दिया। ज़ीरो का स्क्वायर भी ज़ीरो होता है, तो उसको हमने जो है नीचे मेंशन नहीं किया है। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया वो समझें। क्योंकि मुझे वी एफ मालूम करना है तो मैं उसको इस साइड पे ले गई हूँ, और ये जो हमें रिक्वायर्ड हमें वैल्यूज़ गिवे हैं उसको मैं इधर ले आई हूँ। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल्स टू 20, एंड 20 मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल्स टू 1000। उसके बाद हमने क्या किया है, हमारे पास यहाँ पर वी एफ स्क्वायर का आंसर आ गया।
लेकिन मुझे वी एफ स्क्वायर का आंसर नहीं चाहिए, मुझे वी एफ का आंसर चाहिए। स्क्वायर का अफेक्ट कैंसिल करने के लिए मैथमेटिक्स में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ हम क्या करते हैं। हम स्क्वायर का अफेक्ट कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायर रूट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लिया है। मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट हल्का सा डार्क कर देती हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए वीडियो में भी। टू से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, मतलब टू नहीं है, इट्स बेसिकली स्क्वायर पढ़ते हैं हम इसको। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास यहाँ पर वी एफ इज इक्वल्स टू 1000 बच गया। अब हमने यहाँ पर इसको तो सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर हम 1000 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 31.6 आंसर आ जाएगा। या आप लोग देखिए, मैंने आप लोग के लिए स्क्वायर रूट भी लेके दिखा दिया। 1000 का स्क्वायर रूट मैंने लिया तो 31.6 यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया है। आप लोग को मैं फिर यही रिकमेंड कर रही हूँ कि बेटा आप लोग प्लीज़ जो है ये वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर बोर्ड में मत लेके जाइएगा, ना ही उसको यूज़ होने के लिए हैबिचुअल हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड में अलाउ नहीं होता। बहुत मिनिमम सेंटर्स होते हैं जहाँ की टीचर्स वगैरह को अवेयरनेस नहीं होती तो वो साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल करने देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है सेंटर्स में ये अलाउ नहीं होता, बिकॉज बोर्ड की तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आप लोग ने इनको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करने नहीं देना है। तो मेक श्योर आप लोग ने भी साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, बिकॉज जो है ये अलाउ नहीं होता। और फिर यहाँ पर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। यहाँ पर मैंने गलती से सेकंड्स लिख दिया था यूनिट, जो कि सेकंड्स नहीं होता, मीटर पर सेकंड होता है फाइनल वेलोसिटी का। इनिशियल वेलोसिटी भी हम किसी चीज़ पर मालूम करेंगे तो उसका भी जो है यूनिट 31.6 सेकेंड मीटर पर सेकेंड ही होगा। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड है, तो चाहे वो इनिशियल हो, फाइनल हो, एवरेज हो, कोई सी भी वेलोसिटी हो, उसका जो है यूनिट मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था इस चैप्टर का, जो कि हमने नेक्स्ट वीडियो में शुरू किया था। तो लेट्स वी हैव टू स्विच ऑन क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस चैप्टर। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 शुरू कर रहे हैं, शुरू करते हैं। अब वो हमसे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, हमसे क्या चीज़ रिक्वायर्ड कर रहे हैं, तो हम उसको मालूम करते हैं। इफ़ a body is thrown upward, the vertical velocity is 50 meter per second. Calculate maximum height with body reach. भाई वो हमसे कह रहे हैं कि एक बॉडी को हमने अपवर्ड थ्रो किया है और उसकी जो वेलोसिटी उन्होंने हमें बताई है वो 50 मीटर पर सेकेंड और उन्होंने हमें बताई है, मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी इस बॉडी की वो 50 मीटर पर सेकेंड थी। सही है। अब वो हमसे पूछ रहे हैं इसकी मैक्सिमम हाइट जो है आप कैलकुलेट करके बताते हैं इस बॉडी की। तो सबसे पहले यहाँ पर दो चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर उस बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। सही है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 50 है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखें कि मैंने जो जी की वैल्यू ली हुई है वो -10 ली हुई है मीटर पर सेकेंड, तो इस जी की वैल्यू -10 लेने का क्या जवाब बनता है। तो देखें जी की वैल्यू इट्स मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जो बॉल का जो वर्क यहाँ पर डन हुआ है, इस बॉल को जो अपवर्ड टर्न किया गया है, मतलब ये ज़मीन से ऊपर फेंकी गई है, मतलब ये जो काम हुआ है ये अगेंस्ट ग्रेविटी हुआ है। और जब भी कोई काम अगेंस्ट ग्रेविटी होता है तो हम जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी की जो वैल्यू लेते हैं वो माइनस में लेते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जी को -10 लिया है। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 50 आ गई, जी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर -10 आ गई है। वी एफ हमारे पास यहाँ पर आ गया है 0 और एच हमें करना है फाइन। तो वी हैव टू पुट द फार्मूला। अगर मैं इस क्वेश्चन को, इस डाटा को देखते हुए फार्मूला यूज़ करूँ तो मेरे दिमाग में तो भाई एक ही फार्मूला आ रहा है। अगर मैं जो हमने वहाँ पर डाटा बनाया था इसका हम फार्मूला और सॉल्यूशन इस पेज पे कर रहे हैं, तो हमारे पास फार्मूला देखें क्या बन रहा है। फार्मूला हमने यहाँ पर भी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज़ की है, क्योंकि यहाँ पर हमें टाइम नहीं दिया हुआ है, यहाँ हमें सिर्फ टाइम नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं कर रहे। अगर हमें यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ होता और वो भी दिया हुआ होता तो फिर यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लग सकती, यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में मोशन लग सकती है, क्योंकि इसमें हाइट रिक्वायर्ड है। तो वी हैव टू यूज़ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
सही, यहाँ पर हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है। तो अब हम क्या करेंगे, इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो जो वैल्यूज़ हमारे पास डेटा में हमें दी हुई थी वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सही है, तो यहाँ पर हमें 2 एज इट इज़ आ गया। जी की वैल्यू वहाँ पर हमने डेटा में -10 यूज़ की थी और मैंने उसकी वजह भी बताई थी कि जो वर्क है, जो यहाँ पर बॉल को थ्रोन किया गया है, वो अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है काम, तो इसलिए हमने -10 वैल्यू दी थी। 10 ऐसे आ गया। एच हमें फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू आ गया वी एफ का स्क्वायर हमारे पास 0 था और वी आई का स्क्वायर हमारे पास 50 था। मैं आप लोग को बार बार ये चीज़ बता रही हूँ, इस जब दोबारा न्यूमेरिकल्स करें, कोई से भी न्यूमेरिकल्स करें, जो पैरामीटर जहाँ रखा हुआ है उसकी वैल्यू वहीं पर ही पुट कीजिएगा। ये मत कीजिएगा कि वी एफ यहाँ था तो वी एफ की वैल्यू यहाँ लिख दी, वी आई की वैल्यू यहाँ लिख दी। लिटरली मैं बता रही हूँ, क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, मार्क्स पूरे गलत हो जाते हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत ध्यान से करेगा जब भी करें, और वो जब भी हो सकता है जब आप प्रैक्टिस करें। अपने न्यूमेरिकल्स को बहुत प्रैक्टिस में रखिएगा बेटा। मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ कि 9 मैट्रिक के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत आसान है और 9 के तो बहुत ही आसान है। हम बहुत परेशान हो जाते हैं, इतना बिल्कुल भी नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बहुत कम टाइम लेते हैं और जो है अच्छे मार्क्स देते हैं, रिज़ल्ट अच्छा शो करवाते हैं। स्मार्ट वर्क कहते हैं हम न्यूमेरिकल्स को, बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए इनको ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। सही है, तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वैल्यूज़ को सही पुट कीजिएगा, अपने जो यूनिट्स लिख रहे हैं उनको लगाना मत भूलिएगा। सही है, तो यहाँ पर हमने इस तरह वैल्यूज़ देती हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, मैं आप लोग को वो बताती हूँ हम क्या कर रहे हैं। ये देखिए, हमने नेक्स्ट स्टेप में 2 को 10 से जब मल्टीप्लाई करवाया तो 2 10 से 20 आ गया। ये जो माइनस का साइन यहाँ पर था ये यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि 10 इसके साथ क्या हुआ है, 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो इसका जो साइन है वो उसके साथ भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इसलिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, साइन मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर भी हमने यहाँ पर साइन को मेंशन कर दिया। एच हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ये हमारे पास एज इट इज़ यहीं पर आ जाएगा। सही है, 0 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, इसलिए हमने उसको नेक्स्ट स्टेप में मेंशन नहीं किया। लेकिन हमने यहाँ पर जब 50 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 2500 आ गया। 50 का स्क्वायर कितना लेते हैं मैं आप लोग को भी बता देती हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 50 का स्क्वायर हो जाता है। ये हमारे पास 2500 आंसर आ गया। सही है, और यहाँ पर हमारे पास 2500 तो एज इट इज़ आया, लेकिन यहाँ हमने सिर्फ 50 का स्क्वायर नहीं लिया, जो माइनस साइन था वो भी यहाँ पर भी एज इट इज़ उतर जाएगा। इस क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू नहीं दी हुई ना वो एज इट इज़ आता जाएगा। तो हमें ये नहीं करना कि एच की वैल्यू नहीं है तो हम उसको खा जाए, नहीं बेटा, हमें तो एच की वैल्यू फाइंड करनी है। या हम जो डाटा बना रहे हैं, फार्मूला लगा रहे हैं, वैल्यूज़ लिख रहे हैं, वो तो हम कर ही रहे हैं उस वैल्यूज़ के लिए, उस वैल्यू के लिए कर रहे हैं कि उसकी वैल्यू आ जाए। इसमें हमें हाइट फाइंड करनी है कि कितनी हाइट से उस बॉल को फेंका गया है। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास -25 आ गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 20 जो है एच के साथ क्या हो रहा है, इजीली हमें नज़र आ रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये क्या कहते हैं इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, इसका जो साइन था वो भी यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। सही है, फिर हमने क्या किया, माइनस को माइनस के साइन से कैंसिल आउट कर दिया है। सही है, और 25 को जब 20 से डिवाइड किया तो हमारे पास 125 आंसर आ गया है। ये देख लें आप लोग, मैंने आप लोग को इसमें भी एक दफ़ा करके बता दिए। 25 को जब हमें डिवाइड किया 20 से तो 125 हमारे पास आंसर आ गया। और यहाँ पर हमने यूनिट एज इट इज़ मेंशन कर दिया है, हाइट का यूनिट होता है मीटर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है। हमने इस चैप्टर के अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। एंड देन वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। हम इंशाल्लाह हमारी इस वीडियो में जो चैप्टर की बुक के पीछे वाले जो एग्जांपल्स थी वो हो जाएंगी। एंड जो है अब जो है हमें वो वाले करने होंगे जो हमारे पास एग्जांपल्स में, हम एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे बुक की, क्योंकि बुक की एग्जांपल्स भी अक्सर पेपर में आ जाती हैं और फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि उसमें क्या करना था, तो हमने करी नहीं थी, तो हम वो भी सॉल्व करेंगे क्योंकि वो भी पेपर में आ जाती हैं। चलें अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इसमें हमसे क्या कह रहे हैं। अ बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ हाइट ऑफ 70 मीटर। सही है, अब देखो वो उसमें कह रहे हैं कि एक बॉल थी जिसको ऊपर से फेंका गया है
कितनी हाइट से फेंका गया है उस बॉल को, 70 मीटर की हाइट से फेंका गया है नीचे की तरफ। सही है, 70 मीटर की हाइट से उसको नीचे फेंका गया। हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड। अब इस क्वेश्चन में वो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि आप हमें बता दें कि कितना टाइम इस बॉल ने लिया होगा कि वो नीचे से जो है सॉरी ऊपर से जो है वो नीचे गिरी है। इसका आप हमें टाइम बता दें कि उस बॉल ने कितना टाइम लिया होगा। सही है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास उन्होंने हमें बता दिया है, हाइट बता दी है, ये हाइट हमें मेंशन कर दी भाई, 70 बता दी थी कि वो बॉल 70 मीटर की हाइट से नीचे गिरी है। और उन्होंने हमें बता दी इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितनी है जी, क्योंकि ऑफ कोर्स बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है तो हम जी की वैल्यू 10 यूज़ करेंगे। और हमारे पास उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या थी, 0, गिरने से पहले उसकी वैल्यू क्या थी, 0 थी। और वो हमसे कह रहे हैं कि भाई आप हमें टाइम मालूम कर दें। तो इस क्वेश्चन के डेटा को अगर मैं देखूं तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में क्लिक कर रही है कि वो हमसे टाइम पूछ रहे हैं। हमें उन्होंने इनिशियल वेलोसिटी बता दी है विच इज़ 0, हमें उन्होंने जी की वैल्यू बता दी है, उन्होंने हमें एच की वैल्यू बता दी है विच इज़ हाइट। तो मेरे दिमाग में तो भाई एक ही जो है आ रही है विच इज़ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में और क्वेश्चन नंबर 4 में भी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करी थी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो भी जो है हमारे पास मोशन ड्यू टू ग्रेविटी की टर्म में थी। तो ये भी हमारे पास मोशन ड्यू टू ग्रेविटी की टर्म में है। तो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी की टर्म में इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और वो चेंज कैसे होता है, यहाँ पर हमारी एस की जगह विच इज़ डिस्टेंस, यहाँ हम हाइट कर देते हैं। सही है, क्योंकि जो डिस्टेंस कवर कर रही होती है वो लीनियर ही कर रहे होते हैं, और जो हाइट होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ जो चीज़ें गिर रही होती हैं, फेंकी जा रही होती हैं, तो हम यहाँ हाइट यूज़ करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी वैसी है, टाइम वैसा है, प्लस वैसा है, 1/2 वैसा है, यहाँ पर भी टाइम वैसा है, बस यहाँ पर एक्सेलरेशन चेंज हो जाती है। जो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज़ करते हैं वो एक्सेलरेशन होती है, लेकिन जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में, वो हमारे पास होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये है बस हमारी एक प्यारी सी फिजिक्स जो छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करती रहती है, हमारे टॉपिक्स को मज़ेदार बनाती रहती है। तो अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमने एच की वैल्यू यहाँ पर 70 पुट कर दी है, और 0 आ गया हमारे पास, VIT हमारे पास 0 थी, 0 आ गया, टाइम को हमने एच पुट कर दिया, प्लस 1/2 आ गया, 10 आ गई हमारे पास जी की वैल्यू, और टी स्क्वायर हमारे पास एच आ गया। अच्छा, क्योंकि अब मैं पेज टर्न करूँगी तो हमारे पास ये चीज़ शो नहीं होगी, मैं पहले बता रही हूँ जो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे उसमें हमारे पास ये टर्म पूरी कैंसिल हो जाएगी, और वहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ होगा 70 = 1/2 10 टी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने जो है यहाँ पर देखिए हमारे पास 5t का स्क्वायर ऐसे आया है कि हमने यहाँ पर 1/2 लिखा था, 2 1s और 2 5s 10 होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास 5t आ गया। फिर हमने क्या किया, 70 को यहाँ पर 5 डिवाइड मल्टीप्लाई होता है, वहाँ जाकर हमें डिवाइड करवा दिया, 70 × 5 हो गया, 70 डिवाइड बाई 5 हुआ, तो हमारे पास 14 आंसर आ गया। टी स्क्वायर = 14 आ गया। मैंने बार बार बताया है जब भी स्क्वायर आएगा उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए, हमने बोथ साइड पे ये ले लिया स्क्वायर रूट। जब हमने बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और 14 का जब हमने स्क्वायर रूट निकाला तो हमारे पास 3.7 आया है। मैं आप लोग को कैलकुलेटर में करना भी सिखा देती हूँ। यहाँ आप लोग देख लें, मैंने आप लोग को 14 का स्क्वायर रूट करके दिखाया तो 3.7 आंसर आ रहा है, और हमारे पास यहाँ पर भी आंसर 3.7 ही आ रहा है। और यहाँ पर मैंने इसका यूनिट भी मेंशन कर दिया है। मैं आप लोग को फिर बोल रही हूँ, मेरे पास पॉकेट कैलकुलेटर नहीं है, इसलिए ही मैं जो है साइंटिफिक यूज़ कर रही हूँ। आप लोग अपना पॉकेट कैलकुलेटर यूज़ करेगा। पॉकेट कैलकुलेटर में आप लोग को जो है स्क्वायर रूट दिया हुआ होता है, तो जो है आप लोग वो वाला यूज़ कीजिएगा, यूनिट लगाना नहीं भूलिएगा। और यहाँ हमारी छोटी सी वीडियो जो कि चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं, मैं यकीन करती हूँ, मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोग को जितने भी डाउट्स वगैरह हुए होंगे वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। मैंने इसमें बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल्स करवाए हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।